तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। B is equals to 30 सेंटीमीटर, A is equals to 25 डिग्री 30 सेंटीमीटर, तो 25 डिग्री 35 मिनट। ये जो हमारे पास साइन है ये मिनट का है। अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आप इसको नोट कर लें। डी का मतलब होता है डिग्री और एम का मतलब होता है मिनट, एस का मतलब होता है सेकंड, यानी ये डिग्री मिनट सेकंड। अगर हम डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे डिग्री है 25 डिग्री है, अगर हम इसी डिग्री को 35 मिनट में कन्वर्ट, अगर 25 मिनट में कन्वर्ट कर दें तो हम 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अगर इसी मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दें तो हम इसको भी 30 के साथ स्टूडेंट 60 के साथ क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। अगर हम सेकंड को दोबारा मिनट में कन्वर्ट करना हो तो हम 60 के साथ डिवाइड कर लेंगे। अगर हम मिनट को डिग्री में लाएंगे तो हम यहाँ पे 60 के साथ डिवाइड कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास है 25 डिग्री, ये अल्फा है हमारे पास। क्या है? ए मींस अल्फा, ये हमारे पास है अल्फा है। अल्फा तो एंगल है, ये एंगल हमेशा डिग्री में होता है, यानी 25 डिग्री हमें दिया हुआ है। 35 मिनट है, हमने मिनट को अगर डिग्री में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे? 60 के साथ डिवाइड कर लेंगे। हम इसका सोल्यूशन पहले कर लेते हैं। अल्फा इज इक्वल टू 25 डिग्री 35 मिनट, 25 डिग्री प्लस 35 डिवाइडेड बाय 60। अब हम इसी मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे डिग्री का साइन लगा लेंगे। अब 25 डिग्री प्लस हम इसको सोल्यूशन कर लेते हैं 35 डिवाइडेड बाय 60, देखो 0.58, 0.58। ये अगर 25 प्लस 0.5 है, अगर 25.58, यानी ये जो हमारे पास अल्फा है ये 25.58 है। अब हमें बी भी दिया हुआ है, यानी बी हमें दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, अल्फा भी दिया हुआ है 25.58 डिग्री, और यहाँ पे हमें अल्फा दिया हुआ है, बीटा हमने फाइंड करना है, बीटा हमें दिया हुआ नहीं है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, अगर हमारे पास ये ट्राइंगल है, इसको रेस करके दोबारा बता देता हूँ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक ट्राइंगल है, मैं दोबारा बना देता हूँ। हमारे पास एक ट्राइंगल ऐसे है, इस शेप में। अगर हम इसे ए लेट कर दें, इसे बी लेट कर दें, इसे सी लेट कर दें, हमारे पास अल्फा क्या है? 25.58, यानी ये एंगल हमें दिया हुआ है अल्फा, बीटा हमने पता है आपको फाइंड करना है, और आपको पता है कि हमेशा ये एंगल गैमा जो होता है ये हमेशा 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री। अब हमने यहाँ पे बीटा फाइंड करना है, तो हमारे पास गैमा क्या दिया हुआ है? 90 डिग्री। हमें बी दिया हुआ है, तो यानी हमने साइड ए और सी फाइंड करनी है। मैं इसका साइन चेंज कर देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाए, ये अल्फा का साइन है। अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, फाइंड एंगल बीटा। पहले हम बीटा सॉल्व कर लेते हैं। तो बीटा सॉल्व करने से का तरीका ये होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमारे पास अल्फा क्या है? 25.58 डिग्री प्लस बीटा हमने फाइंड करना है, गैमा हमारे पास है 90 डिग्री, मैंने आपको बताया था 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब बीटा हमने क्या करना फाइंड, हम इसको 25.58 प्लस 90 कर लेते हैं। 25.58 प्लस 90 जाएगा
115.58 यानी 180 माइनस 115.58। हमने इसको 25.58 अल्फा और प्लस 90 यानी गैमा हमने इनको ऐड किया है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो इस साइड पे प्लस में होगा, हम उस साइड पे हमने उस साइड पे ले किए तो ये माइनस में आ गया है। यानी हमारे पास बीटा क्या आएगा, बीटा 180 माइनस 115.58 अगर 64.42 यानी 64.42 डिग्री। तो हमारे पास बीटा क्या है 64, यहाँ लिख देता हूँ, हमारे पास बीटा है 64 पॉइंट क्या है 42 यानी 42 डिग्री। हमारे पास यह है 64.42 डिग्री। अब हमने अगली साइड कौन सी फाइंड करनी है, हमारे पास बी दिया हुआ है, अल्फा भी दिया हुआ है, बीटा हमने फाइंड कर लिया है, हमने ये फाइंड कर लिया है, गैमा भी दिया हुआ है, यानी हम अब साइड ए फाइंड कर लेते हैं। फाइंड साइड ए, ये हम फाइंड कर लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला तो है टेन अल्फा इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय बी। स्टूडेंट्स टेन हम यहाँ पे लिख देते हैं, टेन अल्फा हमारे पास क्या है, यहाँ पे अल्फा हमारे पास 25.58 डिग्री दिया हुआ है। हमने क्या फाइंड करना है ए, ये ए वैसे ही आ जाएगा। बी हमारे पास क्या है 30 सेंटीमीटर, हम यहाँ पे लिख लेंगे 30। अब हम 10 25.58 निकालते हैं, 10 25.58 तो ये है हमारे पास 0.4786 यानी 0.4786 is equals to a divided by 30। अब यहाँ पे 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 30 मैं इसका यहाँ पे सोल्यूशन कर देता हूँ। 30 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाई 0.4786 आएगा 14.358 यानी 14.358 इज इक्वल्स टू ए। यानी जो हमारे पास साइड ए है, यानी ये जो साइड है 14.358, ये हमारे पास है बी, यानी ये बी साइड है, ये हमारे पास 30 सेंटीमीटर है। अब हमने कौन सी साइड फाइंड करनी है सी। अब हम सी यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, फाइंड साइड सी। अब हम साइड सी फाइंड कर लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या है cos अल्फा इज इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाय सी। क्या फॉर्मूला होता है cos अल्फा इज इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाय सी। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, cos अल्फा हमारे पास क्या है 25.58 इज इक्वल्स टू बी हमारे पास क्या है बी 30 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखा हुआ है, बी हमारे पास है 30, सी हमने फाइंड करना है। अब हम cos 25.58 निकाल लेते हैं, cos 25.58 तो ये हमारे पास आएगा 0.9019 यानी 0.9019 इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय सी। हम इनकी जगह चेंज कर देते हैं, या आप इस तरीके के साथ भी कर सकते हैं, नीचे 1 लगा दें, सी एलसीएम ले लें, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन फिर यहाँ पे हम डिवाइड कर लेंगे, लेकिन हम सी को ऊपर ले आते हैं, ये ऊपर मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में आ जाएगा। सी इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 0.9019 इसका डिवाइड कर लेते हैं, 30 डिवाइडेड बाय 0.9019 तो ये हमारे पास है 33.26। सी इज इक्वल टू 33.26 यानी ये जो हमारे पास साइड सी है ये 33.26। स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जांच करते हैं।
तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ए इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। यानी ये जो हमारे पास ए के सामने हमारे पास ए आएगा, ए है हमारे पास 50 सेंटीमीटर, बी है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ मैं कौन कौन सी चीजें फाइंड करनी है। हमारे पास ए है 50, बी क्या है 25, सी हमने फाइंड करना है और अल्फा भी फाइंड करना है, बीटा भी फाइंड करना है और गैमा। मैं आपको गैमा 90 डिग्री में दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि जो भी डायग्राम हो उसमें ये जो एंगल होगा गैमा, ये हमारे पास हमेशा 90 डिग्री होगा। बेशक कोई एंगल ना दिया हो लेकिन ये एंगल 90 डिग्री ही रहेगा। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले हम सी फाइंड कर लेते हैं, यानी ये सी फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड कर लेते हैं? सी। अब फाइंड साइड सी। हम सी साइड फाइंड कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। स्टूडेंट्स अगर हमारे पास दो साइडें दी हुई हो, यानी अगर यहाँ पे बी दी हुई हो और यहाँ पे सी दी हुई है, तो हम एक तीसरी साइड फाइंड कर सकते हैं, वो भी इस फार्मूले के जरिए। अगर हमारे पास एक साइड दी हो तो फिर हम कॉस टेन साइन ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। अब हमारे पास दो साइडें दी हुई हैं, हमने तीसरी साइड सी फाइंड करनी है, तो हम ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं। ये हमारे पास क्या है 50 सेंटीमीटर, इसका होल का स्क्वायर प्लस बी हमारे पास है 25 इज इक्वल टू सी का स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। 50 का स्क्वायर तो ये आएगा हमारे पास 2500, यानी 2500 प्लस अगर हम 25 का स्क्वायर निकालें तो आएगा 25 का स्क्वायर, ये हमारे पास आएगा 625, यानी 625 इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। अब हम 2500 को 625 के साथ ऐड कर देते हैं। 2500 प्लस 625 तो ये आएगा 3125, यानी 3125 इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। हमें सी सिर्फ चाहिए, इसलिए हम इसका अंडर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास सी स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 3125 तो ये आएगा हमारे पास 55.9, यानी 55.9, यानी ये जो हमारे पास साइड सी है ये है 55.9। अब हमने साइड सी भी फाइंड कर ली है। अब हम कौन सी साइड फाइंड कर लेते हैं? हमारे पास तीनों साइड आ गई हैं, अब हम पहले अल्फा साइड फाइंड कर लेते हैं। अल्फा अगर हम फाइंड कर लें या बीटा, कोई भी दोनों में से कोई एक साइड भी फाइंड कर लें तो हमारे पास तीसरी साइड आ जाएगी। हम अल्फा साइड फाइंड कर लेते हैं। फाइंड एंगल अल्फा, तो इसका फॉर्मूला होगा 10 में आएगा, ये 10 अल्फा इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी, यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। सो स्टूडेंट्स बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, हाँ बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर आएगा। अब हम 10 अल्फा हमने फाइंड करना है, यानी 10 तो हमने फाइंड करना ही नहीं है, हमने सिर्फ अल्फा फाइंड करना है। ए हमारे पास है 50 डिवाइडेड बाय 25, अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये हमारे पास 2 आएगा, ये आएगा 2 10 अल्फा या 10 अल्फा। हम A इज इक्वल टू या अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2, हम इसका इनवर्स ले लेते हैं। 10 इनवर्स इसका 2 का तो आएगा 63.43,
क्या आएगा, ए इज इक्वल टू 63.43 डिग्री, यानी ये जो हमारे पास एंगल अल्फा है 63.43 डिग्री है। अब हमारे पास एंगल गैमा भी दिया हुआ है, अल्फा भी दिया हुआ है, हमारे पास दो एंगल हैं पड़े, तो हम तीसरा एंगल यानी बीटा फाइंड कर सकते हैं, यानी ये वाला एंगल, ये एंगल हम फाइंड करते हैं। फाइंड एंगल बीटा, ये हमने फाइंड करना है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, यानी ये तीनों जो एंगल होते हैं ये 180 डिग्री के होते हैं, इसके होते हैं 180 डिग्री। अब अल्फा हमारे पास क्या है, हमने जो फाइंड किया था 63.43, बीटा हमने क्या करना है फाइंड, गैमा हमारे पास 90 डिग्री दिया हुआ है, 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 63.43 प्लस 90 जाएगा 153.43, यानी 180 माइनस 153.43 डिग्री। अब हम इसको माइनस कर लेते हैं, 180 माइनस 153.43 आएगा हमारे पास 26.57, बीटा इज इक्वल टू 26.57 डिग्री, यानी ये जो हमारे पास एंगल बीटा है 26.57 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स हमने सारी साइडें फाइंड कर ली है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की जांच करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। ए हमारे पास 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सी हमारे पास 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी ये जो हमारे पास ए 30 सेंटीमीटर है और सी हमारे पास 40 सेंटीमीटर है, गैमा हमारे पास 90 डिग्री है। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है, जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन सॉल्व कराया था, पिछला क्वेश्चन नंबर 3, ये उसकी कॉपी ही है, ये बिल्कुल उसी तरह है। मैं इसका सोल्यूशन करता हूँ, आपको बता देता हूँ कौन कौन सी चीजें हमने फाइंड करनी है। हमने बी साइड फाइंड करनी है, अल्फा फाइंड करना है, बीटा फाइंड करना है, हमने 3 चीजें फाइंड करनी है। पहले हम बी साइड फाइंड कर लेते हैं, फाइंड साइड बी। अब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। ए हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 30 सेंटीमीटर, 30 की होल की स्क्वायर प्लस बी हमने फाइंड करना है 40 की होल की स्क्वायर, 30 की स्क्वायर। अब मैं कैलकुलेटर के साथ इसको सॉल्व कर लेता हूँ। स्टूडेंट्स पहले हम 30 की स्क्वायर कर देते हैं, 30 का स्क्वायर जाएगा हमारे पास 900, यानी 900 प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर आएगा 1600, यानी 1600 अब 900 माइनस, मैं इसी को उस साइड में ले जाता हूँ, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1600 माइनस 900, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1600 माइनस 900, तो हमारे पास आएगा 700। हम इसका अंडर रूट ले लेते हैं, क्योंकि हमें बी स्क्वायर में नहीं चाहिए। ये हमारे पास आएगा 20, सो स्टूडेंट्स ये आएगा 26.45, यानी ये जो हमारे पास बी है 26.45 है, यानी ये जो हमारे पास साइड बी दी हुई है ये 26.45 है। हमने तो ये फाइंड करनी थी, हमने फाइंड भी कर ली है। अब हम दूसरी साइड यानी अल्फा फाइंड कर लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है साइन, पहले मैं लिख लेता हूँ क्या चीज फाइंड करनी है, फाइंड एंगल अल्फा। मैं इसका दूसरा साइन लिख देता हूँ अल्फा, यानी इसका फॉर्मूला होता है साइन अल्फा
इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय सी। ये इसका फॉर्मूला आता है, ए डिवाइडेड बाय सी, यानी बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। साइन अल्फा हमने फाइंड करना है, ए हमारे पास 30 सेंटीमीटर है, 30 डिवाइडेड बाय 40। अब हम 30 डिवाइडेड बाय 40 कर लेते हैं। 30 डिवाइडेड बाय 40 देगा 0.75। साइन अल्फा इज इक्वल टू 0.75। अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.75। साइन इनवर्स 0.75 रहेगा हमारे पास 48.59। अल्फा इज इक्वल टू 48.59 डिग्री, यानी ये जो हमारे पास एंगल अल्फा है 48.59 डिग्री है। अब हमारे पास दो एंगल आ गए हैं, अब हम तीसरा एंगल फाइंड कर लेते हैं। हम लिख लेते हैं फाइंड एंगल बीटा। क्या हमने फाइंड करना है? एंगल बीटा। गैमा हमारे पास दिया हुआ है, अल्फा भी दिया, हम इसके साथ बीटा फाइंड कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा हमारे पास क्या है 48.59 प्लस बीटा हमने फाइंड करना है, गैमा हमारे पास 90 है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 48.59 प्लस 90 तो आएगा हमारे पास 138.59, यानी बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 80 डिग्री माइनस 138.59 डिग्री। ये हमारे पास सारी वैल्यू डिग्री में दी हुई है, किसमें? डिग्री में। अब हम इसको माइनस कर लेते हैं 138.59, ये आएगा 41.41। बीटा इज इक्वल टू 41.41 यानी डिग्री, 41 डिग्री, यानी ये जो हमारे पास एंगल बीटा है 41.41 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स हमने सारी साइडें फाइंड कर ली है, तो हम ये हमारा आंसर आ गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने चलते हैं। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। ए हमारे पास 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और अल्फा हमारे पास 36 डिग्री 15 मिनट दिया हुआ है। पहले हम अल्फा को सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा हमारे पास है 36 डिग्री 15 मिनट, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 36 डिग्री प्लस 15 डिवाइडेड बाय 60। मैंने आपको बताया था अगर मिनट में होगा उसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 60 के साथ डिवाइड होगा, अगर डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 के साथ मल्टीप्लाई होगा। हमने यहाँ मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना था, तो हम 60 के साथ डिवाइड कर लेते हैं। 15 डिवाइडेड बाय 60 तो हमारे पास आएगा 0.25, यानी 36 डिग्री प्लस 0.25 डिग्री। 36 प्लस 0 प्लस 36 देखो 36.25 36.25 डिग्री, यानी ये जो हमारे पास अल्फा है 36.25 डिग्री, ये हमें जो अल्फा दिया हुआ है 36.25 डिग्री। अब हमारे पास अल्फा दिया हुआ है, गैमा भी दिया हुआ है, हमने बीटा फाइंड करना है, साइड सी भी फाइंड करनी है और साइड बी भी फाइंड करनी है। अब हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम बीटा फाइंड कर लेते हैं। फाइंड एंगल बीटा, बीटा हम फाइंड कर रहे हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा हमारे पास है 36.25 प्लस बीटा गैमा हमारे पास है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हम 36.25 को 90 के साथ ऐड करें 36.25 प्लस 90 तो हमारे पास आएगा 100
बीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 126.25 डिग्री। हमने इन दोनों को ऐड किया, हमारे पास वैल्यू प्लस में आई थी, हम उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी। अब हम इसको माइनस कर लेते हैं, -180 जाएगा 53.75। बीटा इज इक्वल्स टू 53.75 डिग्री, यानी ये जो हमारे पास एंगल बीटा है 53.75 डिग्री है। अब हमने तीनों एंगल फाइंड कर लिए हैं, अब हम साइड फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास कौन सी साइड दी है? सिर्फ अल्फा साइड, अल्फा स्टूडेंट अल्फा नहीं, ए साइड दी हुई है। हमने बी भी फाइंड करना है, सी भी फाइंड करना है। पहले हम साइड सी फाइंड कर लेते हैं। फाइंड साइड सी, हमने साइड सी फाइंड करनी है। साइड सी का फॉर्मूला होता है tan अल्फा इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय सी। क्या फॉर्मूला होता है? tan अल्फा इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय सी। मैं a लिख देता हूं यहाँ पे a। अब tan अल्फा हमारे पास क्या है? 36.25। 36.25 इज इक्वल टू a हमारे पास है 24 सेंटीमीटर। 24 सी हमने क्या करना है? फाइंड। हम tan 36.25 निकाल लेते हैं। tan 36.25 तो हमारे पास आएगा 0.7332 इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय सी। हम इनकी जगह चेंज कर लेते हैं। c इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 0.7332। हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 24 डिवाइडेड बाय देगा 32.73। c इज इक्वल टू 32.73, यानी ये जो हमारे पास साइड c है 32.73 है। अब हमने a भी फाइंड कर लिया है, c भी फाइंड कर लिया है, हमारे पास कौन सी साइड बाकी है? b। हम b साइड भी फाइंड कर लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है, पहले मैं लिख लेता हूँ कौन सी साइड फाइंड कर रहा हूँ। फाइंड साइड b, हम साइड b फाइंड कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है साइन अल्फा इज इक्वल टू स्टूडेंट्स a डिवाइडेड बाय शायद b होता है। मैं सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला गलत लगा दिया है। यहाँ पे हम c की जगह b फाइंड कर लेते हैं। पहले कौन सी साइड? b। अब यहाँ पे a डिवाइडेड बाय b होगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स b आ जाएगा b। बाकी यहाँ पे हम b लगा देंगे, यहाँ पर भी b, यहाँ पर भी b आ जाएगा, यहाँ पर भी b, यहाँ पर भी b आ जाएगा। अब हमने b साइड फाइंड करनी है, अब हम c साइड फाइंड कर लेते हैं। c, इसका फॉर्मूला होता है a डिवाइडेड बाय c, a डिवाइडेड बाय c। अब साइन अल्फा हमारे पास क्या है? 36.25। 36.25 ए हमारे पास है 24 डिवाइडेड बाय सी। अब हम साइन 36.25 निकाल लेते हैं। साइन 36.25 ये हमारे पास आएगा 0.5913। 0.5913 is equals to 24 divided by c. c is equals to 24 divided by 0.5913। इसको डिवाइड कर लेते हैं। 24 डिवाइडेड बाय 0.5913, 24 डिवाइडेड बाय 0.5913, ये हमारे पास आएगा 40.58। c is equals to 40.58, यानी ये जो हमारे पास साइड है 40.58 है। कौन सी है? 40.58। और ये जो हमारे पास साइड है ये हमारे पास हमने 32.73 निकाला, 32.73।
स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जांच करते हैं। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। B is equals to 10 सेंटीमीटर, A is equals to 70.5 डिग्री। ए हमारे पास क्या है 70.5 डिग्री। अब हम इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। पहले मैं आपको बता दें जो जो चीज़ हमने फाइंड करनी है। हमारे पास बी दिया हुआ है, यानी हमने ए भी फाइंड करना है, सी भी फाइंड करना है और एंगल बीटा भी फाइंड करना है। हमने 3 चीजें फाइंड करनी है। पहले हम एंगल बीटा फाइंड कर लेते हैं। फाइंड एंगल बीटा, बीटा हम फाइंड कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा हमारे पास क्या दिया हुआ है 70.5, यहाँ पे भी दिया हुआ है, प्लस बीटा हमने फाइंड करना है, गामा हमारे पास 90 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, हम इसको ऐड कर लेते हैं 90 प्लस 70.5, तो ये आएगा 160.5 डिग्री। हम इसमें से 180 में से इसको माइनस कर लेते हैं, ये आएगा बीटा इज इक्वल्स टू 90.5 डिग्री। यानी ये जो हमारे पास एंगल बीटा है ये 90.5 डिग्री है। अब हमने एंगल बीटा भी फाइंड कर लिया है। पीछे हमने क्या बी हमें दिया हुआ है, हम 10 अल्फा बोल रहा हूँ, हम ए फाइंड कर लेते हैं। 10 अल्फा मैं पहले लिख देता हूँ क्या फाइंड कर रहे हैं। फाइंड साइड ए हम फाइंड कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला 10 अल्फा इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी। ओके स्टूडेंट्स, अल्फा हमारे पास है 10 अल्फा, अल्फा क्या है 70.5, ए हम क्या कर रहे हैं फाइंड, हम यहाँ पे ए वैसे ही लिख देंगे। बी हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर, हम यहाँ पे 10 लिख लेते हैं। हम 10 70.5 निकाल लेते हैं। 10 70.5 क्या आएगा 2.8239, क्या आएगा 2.8239 इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 10। यहाँ पे 1 लगा देंगे, 10 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर भी 10 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर भी 10 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा, हम 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई 10, ये हमारे पास आएगा 20। मैं दोबारा कर लेता हूँ, 10 मल्टीप्लाई 2.8239 आएगा 28.239, 28.239। यानी ये जो हमारे पास ए है ये 28.239 है। क्या है 28.239। अब हमने ए भी फाइंड कर लिया, पीछे हमारे पास साइड सी रह गया है, हम वो फाइंड कर लेते हैं। फाइंड साइड सी, हम इसको फाइंड कर लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है cos अल्फा इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय सी। कहते हैं cos अल्फा इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय सी, यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। cos अल्फा हमारे पास क्या है 70.5, बी हमारे पास 10 है, सी हमने फाइंड करना है। cos 70.5 निकाल लेते हैं। cos 70.5, तो ये हमारे पास आएगा 0.3338, 0.3338 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय सी। हम की जगह चेंज कर देते हैं, सी इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 0.3338, हम इसको डिवाइड कर देते हैं। 10 डिवाइडेड बाय 29.95, सी इज इक्वल टू 29.95।
यानी ये जो हमारे पास साइड सी है ये 29.95 है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर है कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने चलते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 है अ टावर कॉस्ट अ शैडो दैट इज 20 मीटर। यानी हमारे पास एक टावर है, यानी ये हमारे पास एक टावर है और टावर कॉस्ट अ शैडो, यानी इसका जो यहाँ पर शैडो पड़ रहा है, यानी ये जो शैडो है ये 20 मीटर है। ओके, लॉन्ग व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज, यानी यहाँ पे इसका जो ये एंगल रखते हैं 65 डिग्री बन रहा है। हाउ टॉल इज द टावर, वो कह रहे हैं बताएं इस टावर की हाइट क्या होगी, क्या होगी हाइट। हम इसको हाइट को एस के साथ डिनोट कर देते हैं, हम इसका सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को पक्का याद कर लें क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चनों में यही फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है। अब हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। टेन थीटा मतलब होता है एंगल, एंगल हमारे पास क्या है 65। परपेंडिकुलर हमारे पास है h, ये परपेंडिकुलर है। बेस हमारे पास क्या है 20। टेन हम 65 निकाल लेते हैं, 10 65, तो ये हमारे पास आएगा 2.1445 2.1445 इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय 20। नीचे डिवाइड में ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई 20। यहाँ पे मैं ऐसे कर लेता हूँ 1, यहाँ पर भी 20 के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 20 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम में 20 आ जाएगा। 20 के साथ कैंसिल, h इज इक्वल टू, अगर हम 20 को 2.1445 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 42.89। यानी ये जो हमारे पास हाइट है ये 42.89 है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने चलते हैं।